बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे टीचिंग प्रैक्टिस कोड 8608 के प्रैक्टिकम या टीचिंग प्रैक्टिस जो वर्क है आपने 6 वीक का करना, उसकी कुछ डिटेल्स के बारे में। ये काम आपने कैसे करना है और उसको कैसे अंजाम देना है, थोड़ी सी कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे इसमें। टीचिंग प्रैक्टिस आपने करनी है, किसी भी प्राइवेट और पब्लिक स्कूल में आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई कंपलसरी नहीं है, आपकी पसंद का, आपकी अपनी मर्ज़ी का स्कूल होगा। अगर आप पहले से टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब पहले से टीचर हैं किसी स्कूल में, तो सिर्फ आपने ये करना है कि उसी काम में जो है वो थोड़ा सा एडिशनल वर्क जो है वो आप ऐड इन कर लेंगे। 6 वीक की जो टीचिंग प्रैक्टिस मतलब 42 डेज़ का काम जो है वो ऑलमोस्ट आपका होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपने 40 लेसन प्लान एटलीस्ट बनाने हैं। 40 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके 40 ही आपने बनाने हैं, लेकिन आप 40 लेसन प्लान आपने लाजमी बनाने हैं। इससे कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा हो सकते हैं, और वो भी कम से कम 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स होने चाहिए। उनमें बैलेंस करना है सारे के सारे। ये ना हो कि आप 20 जो है वो इंग्लिश के बना लें और फिर 5 और 6 इस तरह से बीच में ऐड करें। नहीं, आपने अगर जो कोई से भी 3 सब्जेक्ट्स अगर लेने हैं, आप 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 होने चाहिए, ठीक है। उन तीनों में जो 40 लेसन्स हैं आपके, वो बैलेंस होने चाहिए। उनमें बराबर बराबर तकरीबन होने चाहिए, एक अच्छा सा बैलेंस बीच में कर लें, ठीक है। और कोशिश करें कि वो जो 40 लेसन्स आपने प्लान करने हैं, 3 डिफरेंट सब्जेक्ट, उन सब्जेक्ट्स में से सबके सब उर्दू में ना हो और सबके सब इंग्लिश में भी ना हो। बीच में आप दोनों लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन जो है वो आपने लाजमी रखना है। उसके बाद आपकी वो जो सब्जेक्ट्स आपने लेने हैं, उनकी क्लासेस कौन सी क्लासेस के सब्जेक्ट्स आपने लेने हैं, कोशिश कीजिए 1 से 8 तक की क्लासेस के सब्जेक्ट्स लें। उनकी प्लानिंग भी बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं और उनको प्रेजेंट करना भी बहुत आसान होता है। लेकिन 9 और 10th की जो क्लासेस हैं वो भी एक्सेप्टेबल हैं, उनके सब्जेक्ट्स भी एक्सेप्टेबल हैं, बट नो कॉलेज क्लासेस। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के कोई सब्जेक्ट्स आप नहीं ले सकते। जो इंग्लिश सब्जेक्ट्स हैं, लास्ट टाइम स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था जी, लास्ट टाइम तो हैंड रिटन एक्सेप्टेबल थे, इस बार हैंड रिटन एक्सेप्टेबल नहीं है। पॉलिसी ये है कि जो भी सब्जेक्ट इंग्लिश में लिखे जाते हैं उनका लेसन प्लान MS वर्ड पे टाइप होना चाहिए। उर्दू में आप लिख सकते हैं सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स को, उर्दू, इस्लामियात, सोशल स्टडी एंड अरबिक को, ये हैंड रिटन होंगे, ठीक है। जबकि सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडी, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, इस तरह के तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं जो इंग्लिश में लिखे जा सकते हैं, वो MS वर्ड पे ही टाइप होने चाहिए। कंपोनेंट जो इसके हैं जो आपने सबमिट करवाने हैं, 3 कंपोनेंट हैं इसके मस्ट। नंबर 1, आपका टीचिंग प्रैक्टिस सर्टिफिकेट ज़रूरी है, ठीक है जी। इट मस्ट बी ऑन स्कूल लेटर हेड, ठीक है, एंड मस्ट कॉन्टेन नेम, रोल नंबर। आपका इसमें नाम होना, वो जो सर्टिफिकेट होगा वो स्कूल के लेटर हेड पे होगा, ठीक है। स्कूल का नाम जो जिस पे ऊपर लिखा हुआ होता है और सारी डिटेल्स होती हैं, और उसके बाद जो है वो आपका नाम, रोल नंबर, ड्यूरेशन ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस, कितने अरसे के आपने प्रैक्टिस वहाँ पे की है, और फिर आपका कंडक्ट कैसा रहा, आपने वैसा वहाँ कैसा काम किया स्कूल में, इसके बारे में कुछ 1-2 फिक्रे होने चाहिए। और ये जो सर्टिफिकेट है, ये स्कूल का जो हेड है या फिर प्रिंसिपल जो भी हेड है उससे उसके साइन भी होने चाहिए और स्टैम्प भी होना चाहिए, लाजमी याद रखिएगा। और ये कंपलसरी है, अगर ये बीच में ना हुआ आपकी PDF फाइल में तो आपका काम एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा काम आपने जो करना है, दूसरा जो कंपोनेंट है वो है आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड, ठीक है, और ये स्कूल के रजिस्टर पे होना चाहिए, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ ट्रेनिंग टीचर, नॉट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी आपकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड। ये ना हो कि लास्ट टाइम भी जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स ने क्या किया था कि स्टूडेंट्स जो क्लासेस वो पढ़ा रहे थे उनकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड भी बीच में ऐड करते थे। ये सिर्फ आपने जहाँ अटेंडेंस लगाई है स्कूल रजिस्टर में, उसके सिर्फ पेजेस का आपने पिक्चर लेके फिर ऐड करना है, और ये भी कंपलसरी है, याद रखिएगा। इसके बिना आपका काम कंप्लीट नहीं कंसीडर किया जाएगा। वीडियो के लास्ट में मैं जो है वो आपको इन दोनों का एक सैम्पल, सर्टिफिकेट जो है वो उसका भी एक सैम्पल और अटेंडेंस का भी एक सैम्पल जो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगी, उन दोनों की पिक्चर्स में ऐड कर दूंगी। उसके बाद तीसरा कंपोनेंट है वो आपके हैं 40 लेसन प्लान्स, वो मैं डिटेल में बता चुकी हूँ। लेकिन लीडरशिप और मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्रैक्टिकम रिपोर्ट शामिल करनी है, और उनकी प्रैक्टिकम रिपोर्ट में क्या शामिल होगा,
20 तो लेसन प्लान ही शामिल होंगे, 20 लेसन प्लान्स आप ऐड करेंगे और 20 आपके फील्ड नोट्स जर्नल्स होंगे और एक एक्शन प्लान होगा। अपकमिंग वीडियो में इंशाल्लाह हम डिटेल में जो है वो लेसन प्लानिंग को भी डिस्कस करेंगे, एक एक कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे ताकि आप अच्छे से लेसन प्लान डेवलप कर सकें। और इंशाल्लाह जो है वो लीडरशिप मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए हम जो है वो एक्शन प्लान को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे और फील्ड नोट्स को भी कि वो आपने कैसे डेवलप करने और कैसे बनाने हैं। देन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी और सबमिशन कैसे आपने करवानी है। 25 मार्क्स का ये आपका कंपोनेंट है जिसमें 12.5 मार्क्स आपके आने बहुत ज़रूरी हैं, ये पासिंग मार्क्स हैं। आपने एक पीडीएफ फाइल इन तीनों कंपोनेंट्स की बनानी है। एक पिक्चर जो है वो आपकी सर्टिफिकेट की हो जाएगी, 1 से 2 पिक्चर्स आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड की हो जाएंगी और फिर बाकी आपका जो है वो लेसन प्लान्स होंगे या फिर आपकी प्रैक्टिकम रिपोर्ट, ये सारी चीज़ों के मिला के आपने इस बार एक पीडीएफ फाइल बनानी है, ठीक है। और उस पीडीएफ फाइल को आपने, जो आपकी ड्यू डेट आएगी वो जल्द ही आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा। आप अपने पोर्टल को गाहे बगाहे चेक करते रहें, वहाँ पे आपको किसी को पूछने की भी ज़रूरत नहीं, वहाँ पे ड्यू डेट आ जाती है। और वहाँ पे आपने जो ऑप्शन होगा ना, अपलोड टीचिंग प्रैक्टिकम रिलेटेड वर्क 6 वीक, याद रखिएगा करेक्ट ऑप्शन पे आपने काम अपलोड करना है। रॉन्ग ऑप्शन पे अपलोड करने पे आपको मार्क्स नहीं मिलते और समटाइम आपका काम भी चेक नहीं होता। सो ये जो है वो कंपोनेंट का नाम आपने याद रखना है, अपलोड टीचिंग प्रैक्टिकम रिलेटेड 6 वीक जो वर्क है, इस वाले ऑप्शन पे आपने क्या करना है, सबमिट करना है। अभी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी, इस स्लाइड के बाद आपके साथ शेयर करूँगी सर्टिफिकेट जो आपके साथ मैंने कहा था कि सर्टिफिकेट आपने लगाना है लेटर हेड पे, उसका एक सैम्पल पिक्चर मैं ऐड कर दूंगी और साथ ही अटेंडेंस शीट की एक सैम्पल पिक्चर ऐड कर दूंगी, ठीक है। अगर मज़ीद आपको इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस करने हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और कोई और सवाल हो तो प्लीज़ कीजिएगा। हम इसको मज़ीद अपकमिंग वीडियोस में जो है वो डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, लेसन प्लानिंग को भी और टीचिंग प्रैक्टिकम रिपोर्ट को भी। तो तब तक के लिए साथ रहिएगा, साथ देते रहिएगा। अल्लाह नेगेबान।